ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശു എൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह का मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। फिर से परमेश्वर ने आज सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम बैठने के लिए, विचार करने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। 20वें अध्याय में 10 आज्ञा के बारे में लिखा हुआ है। उसमें से हमने 2 आज्ञा को देखा है। उसी का 6वें पद तक हमने देखा था। आज हम उसका 3रा आज्ञा क्या है उसी के ऊपर थोड़ा मनन करें। वो 7वें पद में लिखा है। निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 7वां पद। 7वें पद में ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वो उसके निर्दोष ना ठहराएगा। परमेश्वर का नाम कभी भी व्यर्थ नहीं लेना, निसार रीति से नहीं लेना है। परमेश्वर बहुत ऊंचा है। वो ऊंचा परमेश्वर का नाम हम खराब रीति से कभी भी नहीं लेना है। हम जानते हैं कि हमारा दुनिया में भी कई बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग होता है, कभी भी कोई उसका नाम इतना व्यर्थ नहीं लेता है। ऐसी है तो ये पूरा दुनिया का लोगों को रचाया है और पूरा सृष्टि करता है। वो उनका नाम कितना ऊंचा है, सर्वोच्च नाम है। दुनिया में किसी का नाम परमेश्वर का नाम का जैसी नहीं है, सबसे ऊंचा। इसलिए वो नाम हम व्यर्थ रीति से नहीं लेना है। 3 रीति से हम परमेश्वर का नाम खराब करता है, हम उसको आज्ञा को पालन नहीं करता। पहला प्रोफानिटी, प्रदूषण बोलना, गलत तरीके से परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर का नाम लेके हम कष्ट करना, श्राप करना, ये सब परमेश्वर का नाम व्यर्थ करने के लिए है। दूसरा फ्रिवोलिटी, बिल्कुल सरल रीति से हम परमेश्वर का नाम लेता है, स्टूपिड वे में। परमेश्वर को कितना महिमा हमको देना है, कितना ऊंचा हमको करना है, वो हम नहीं करता है। तीसरा पाखंड, हिपोक्रेसी। हम बोलता है हम परमेश्वर बहुत बड़ा है, हम परमेश्वर का है, परंतु हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम खराब करता है। बोलता है हम एक, करता और कुछ। उसी के द्वारा भी, ये पाखंड के द्वारा भी हम परमेश्वर का नाम को खराब करने वाला लोग बन जाता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना है। ये फ्रेज 2 रीति से हम देख सकता है। पहला फ्रेज है परमेश्वर का नाम व्यर्थ वृथा ना करना। परमेश्वर को नाम को व्यर्थ नहीं लेना, वृथा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि ये परमेश्वर का एक साफ सुथरा एक निर्देश है, उसको हमको आज्ञा करना है, पालन करना है। ये कभी भी परमेश्वर का नाम हम बहुत एक बिल्कुल कुछ है नहीं है, नहीं तो कोई चिंता शून्य है।
कोई सोचता नहीं है। ऐसी रीति में हम परमेश्वर का नाम लाइटली और थॉटलेसली हम लेना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर का नाम हमारा प्रार्थना के द्वारा, हमारा वार्तालाप के द्वारा, और हम दूसरों के सामने अपने आप को प्रकट करता है, दुनिया के बीच में हम प्रकट करता है। उसी टाइम हम कैसे हमारा जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को कितना नाम ऊंचा करता है, वो उसी के द्वारा हमको करना है। दूसरा हम देख सकता है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर का बहुत बड़ा एक चेतावनी है। तुम ऐसे नहीं करेगे तो परमेश्वर के वरना परिणित फल, बहुत बड़ा एक कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर आ जाएगा। परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर आएगा। परमेश्वर ने हमको साफ सुथरा नहीं देखता है हमारा जीवन में। वो हिंदी में लिखा है, ले वो उसको निर्दोष ना ठहराएगा। निर्दोष नहीं है, वो दोषी है। परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आना है। ऐसी एक स्थिति में हम बदल जाएगा। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर का नाम कभी भी हम मिसयूज़ ना करना है। यदि हम मिसयूज़ करेंगे तो हम विश्वास से दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का नाम हमेशा हम आदर करना है। परमेश्वर के साथ हमारा एक जीवित रिश्ता हमको मेंटेन करना है। कभी भी हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ये बहुत बड़ा एक लेसन है। हम इसी पद से कुछ बातें हम समझ सकता है कि ये हम परमेश्वर का नाम को कितना भयभक्ति के साथ लेना है, परमेश्वर को नाम को हम कितना रेस्पेक्ट करना है, हम परमेश्वर का नाम को कितना ऊंचा करना है, ये बताता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ प्रेम करना है। परमेश्वर का पवित्र नाम को हम हमारे वार्तालाप के द्वारा हमेशा हमको ऊंचा करना है। हमारे जीवन में एक इंटीग्रिटी होना चाहिए, एक पवित्रता हमारे जीवन में होना चाहिए। वो पवित्रता के द्वारा परमेश्वर के साथ हम संबंध करें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर को हम आराधना करें, परमेश्वर के साथ हम वार्तालाप करें, और लोगों के साथ वार्तालाप करने के टाइम वो इंटीग्रिटी हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का नाम को ऊंचा करना मतलब ये बहुत बड़ा एक सीरियस मैटर है। हम परमेश्वर को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारा आराधना के द्वारा, हमारा प्रेयर के द्वारा परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा उठे। कभी भी हम परमेश्वर का नाम अपना ना करें, उसको कोई गलत रीति से लोग कर ना पाए। हम परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता परमेश्वर का हम ले रहा है, उसी के द्वारा कई लोग प्रभु की ओर आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है हमारा वो रिश्ते के द्वारा, हम परमेश्वर का नाम लेने के द्वारा कई लोग प्रभु से दूर हो जाता है, परमेश्वर से दूर हो जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना हो जाए, उसी का ऊंचा करे। उसी के द्वारा कई लोग ये परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को हम सच्चाई में आराधना करने के लिए, महिमा करने के लिए इस वचन के द्वारा, ये आज्ञा के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।